बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी और आपकी दुआएं भी और आपके पैगामात भी मुझ तक पहुँच रहे थे। मैं बीमार थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा मौजू जो है वो बड़े मज़े का है और वो है कि क्या हमें अपनी हर गलती पे या अपनी हर बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए? हर बात पे क्या हमें सॉरी कहना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना। मतलब गलती तो हम करेंगे, फरिश्ता नहीं है, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन हमारी कोई औकात भी है, हमारी वक़्त भी है, माशरे में, घर में हमारा मकाम भी है, हमारा दर्जा भी है। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखते हुए एक तो अपनी गुफ्तगू का ख्याल करना चाहिए कि हम क्या बात कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। हमसे छोटा है तो उससे हम क्या कह रहे हैं, और अगर हमसे बड़ा है तो फिर हम उससे क्या कह रहे हैं। और अगर हमने कोई बात ऐसी कर दी है जो कि हमें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर हमें उसको बात को संभाल लेना चाहिए, लेकिन उस पर भी हमें सॉरी नहीं कहना चाहिए। इसी तरह से बड़ों से अगर बात हो रही है, फ़र्ज़ कीजिए कि बस में हम जा रहे हैं, ठीक है, और बस में जाके एक आदमी चढ़ता है और क्या नाम है, रास्ता रुका हुआ है, रश है, बस में तो रश होता है, तो आपको उसे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें कि ठीक है मैं आपको रास्ता दे देता हूँ, आप उसको रास्ता दे दें। आप ये नहीं कहें कि सॉरी मैंने जगह, अरे भाई जगह उस जगह में ही तो आप खड़े होंगे ना, तो उसमें सॉरी कहने की हर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई गलती, आपका मतलब यह है कि आप नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, आपसे मतलब है हम सब, अगर हमसे कोई भी दानिस्तगी में या नादानिस्तगी में कोई गलती होती है तो हमें माजरत करनी चाहिए, सॉरी कहना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होना चाहिए। अगर हमसे कोई फाश गलती हुई है, अगर किसी का नया सेट उसने वो हमें दिखा रहा है ग्लासेस का या किसी भी चीज़ का, कोई खातून दिखा रही हैं और वो हमसे गिर के टूट जाता है, तो उसमें गलती हमारी नहीं है, हमारे हाथ से छूट गया, बैलेंस सही नहीं था, स्लिप हो गया, कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर हमें अफसोस होगा और फिर हम उससे माजरत ऐसे करेंगे कि वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, हमारा सरतापा वो जो है वो माजरत होनी चाहिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज जो है उससे भी इजहार होना चाहिए, हमारे रवैये से, हमारे एक्शन से, हमारी हरकत से, हमारे सकनात से, हमारी आँखों से, हर चीज़ से ये आया होना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, हमसे ये गलती से गिर गया है या हमसे किसी का पाँव दब गया है ना। तो अगर कोई छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं तो उसमें आपको हर दफ़ा सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं होती। आपसे कोई कह रहा है कि ये उठा दें और वो आपने सुना नहीं और उसने फिर कहा कि भाई आप ये गिलास उठा दीजिए, तो आप कहेंगे ओह सॉरी, सॉरी की क्या बात है, नहीं सुना था, जी 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 ये लीजिए। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसमें हमें भी अपने दिल में इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर कोई नहीं सुन रहा है या किसी ने अगर हमें वो काम नहीं करके दिया है या हमने वो काम नहीं किया है तो उस पर हर बात पे हमें माजरत नहीं करनी चाहिए। उसके नुकसान क्या होते हैं? उसके नुकसान ये होते हैं कि हम अपनी वक़्त खो देते हैं, हम अपने मकाम से गिर जाते हैं। माजरत करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार अगर हम कहेंगे ओ आई एम सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, तो क्या है ये, आई मीन इट, यू डोंट मीन इट। बात वो कहें जिस पे आप यकीन रखते हैं, जो आपके अंदर से आवाज़ आई है। अगर आप माजरत कर रहे हैं तो वाकई कोई ऐसा वाक़या, ऐसी हरकत, ऐसा बात होनी चाहिए जिस पे कि आप माजरत करें। वरना अगर हम बार बार किसी से सॉरी कहेंगे तो फिर ये होगा कि टीचर से ही, आप मिसाल टीचर की ले लें, अगर आपने होमवर्क नहीं किया, एक दफ़ा आपने सॉरी कह दिया, फिर आप जाके ओ टीचर आई एम सॉरी, आप ब्रेक में उनसे मेरे टीचर आई एम सॉरी मैं भूल गई थी, तो वो तो इरिटेट हो जाएगा। क्या भाई ठीक है आपने काम नहीं किया, आपने काम गलत किया था, आपने सॉरी कर ली थी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये नहीं कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जाते जो है आप सॉरी ही करते रहें।
तो अपनी औकात को पहचानिए, अपनी ज़बान, अपने अल्फाज, आपके अपने अंदाज़ और अपनी कारकर्दगी को इतना बेहतर कर लीजिए, इतना मुकम्मल कर लीजिए, अपना काम इतना मुकम्मल कर लीजिए कि आपको बार बार किसी से माजरत ना करनी पड़े और आपसे कोई ऐसी फाश गलती ना हो, ऐसी कोई बड़ी गलती ना हो, कोई ऐसा ब्लंडर ना हो जिस पे कि आप सर से लेकर पैर तक शर्मिंदा हो जाए। हाँ, अगर आपको कोई रास्ता देता है आप उसको शुक्रिया कहिए, है ना। तो शुक्रिया कहना जो है वो भी तो एक हमारे मैनर्स में आता है ना। हमारे मैनर्स को क्या कहते हैं, हमारे आदाब में और हमारे तहज़ीब का हिस्सा है कि हम माजरत भी करते हैं, शुक्रिया भी कहते हैं, आदाब भी करते हैं और अदब भी करते हैं। तो ये हमारी रिवायात, हमारी तहज़ीब, हमारी अक़दार हैं, इन्हें हमें फ़ॉलो करना है। अगर हम बार बार बच्चे से भी सॉरी करेंगे तो वो भी फिर अगली दफ़ा, अगर आपसे वाकई कोई बड़ी गलती हो गई होगी तो लोग कहें अरे छोड़ो यार, इनको तो आदत है हर बात पे सॉरी करने की। तो ऐसा न कहिए। हर चीज़ को, हर लफ्ज़ को, हर हरकत को इज़्ज़त दीजिए। अपने लफ्ज़ों को इज़्ज़त दीजिए, अपने हरकत को इज़्ज़त दीजिए, अपने आप को इज़्ज़त दीजिए। तो हमारे जो सकनात हैं, हरकत हैं, आमाल हैं, हमारे इक़दाम हैं, वो सब जो है वही हमारी शख्सियत को नमू देते हैं, हमारी शख्सियत को बनाते हैं। तो ये तो थी आज का छोटा सा पैगाम था कि इसको हर बात पे ना तो हमें सॉरी कहना है, शुक्रिया कह दीजिए आप। अगर कोई आपका काम करता है आप ज़रूर उसका शुक्रिया अदा करें, इसलिए कि नाशुक्री जो है वो तो ना इंसान को पसंद है ना अल्लाह को पसंद है ना। माफ़ी मांगे, रो रो के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, मगर किस से मांगे? रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। उससे तो आप हर गलती पे, हमें अपनी हर हरकत पे अल्लाह ताला से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन बंदे तो वो भी हैं और हम भी हैं, गलती हमसे भी होगी, उनसे भी होगी। तो कभी हम दरगुज़र करेंगे, कभी हम माफ़ करेंगे, कभी हम माफ़ी मांग लेंगे। तो ये अपने दिल में और अपनी नज़र में और अपने जहन में वुसअत पैदा कीजिए और फिर उसके बाद आप यही पैगाम दूसरों को भी देंगे। तो आज की बात बस इतनी। इसके बाद अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। और अपना बहुत ख्याल करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हालात अच्छे हो गए हैं, अब मिलना जुलना शुरू हो गया है। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जहाँ तकलीफ़ दी थी, जहाँ बंदिश हुई थी, वहाँ अब हमारे दिल खुल भी गए हैं, हम मिलने भी लगे हैं एक दूसरे से। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।